श्री राम जय जय राम। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति सुख की आशा से कर्म करता है। प्रत्येक प्राणी कोई भी क्रिया करे, कोई भी कर्म करे, उसमें उसका मूल लक्ष्य यही होता है कि इस कर्म से हमको कहीं ना कहीं सुख मिलेगा। पर वस्तुतः ये बात आप नोट कर लीजिए, संसार में सुख है ही नहीं। संसार के लिए लिखा है दुखालयम अशाश्वतम। संसार दुख स्वरूप है और अनित्य है, समाप्त होने वाला है, विनाशशील है। तो सुख कहाँ है? सुख भगवान के चरणों में है। वहां हम लोग सुख नहीं खोजते, संसार में सुख खोजते हैं। इसलिए आज तक किसी को कभी सुख मिला ही नहीं। हम आपको एक दृष्टांत से समझा देते हैं, छोटी सी दृष्टांत से। आप लोग शीशे में मुख तो देखते ही होंगे, अपना अपना देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यहाँ तो बड़े बड़े शीशा लगे रहते हैं महाराज, गांव में तो छोटे छोटे शीशा होते हैं ना। यहाँ तो जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा शीशा होता है। तो आते जाते उठते बैठते शीशे में अपने मुख को देखते रहते हैं। दर्पण में हम लोग मुख देखते हैं, लेकिन दर्पण में मुख होता है क्या? उसके अंदर आप हैं क्या? दर्पण में मुख होता नहीं है, केवल दिखता है। बस जैसे दर्पण में मुख होता नहीं है, केवल दिखता है, ऐसे ही संसार में सुख होता नहीं है, केवल दिखता है। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है महाराज जी, केवल दिखता है। बस इतनी सी बात यदि हम समझ लें, हो गया काम। फिर हम संसार के इस प्रपंच में क्यों पड़ेंगे? फिर हम संसार में खोज क्यों करेंगे सुख की? हम भगवान के चरणों में सुख को खोजेंगे, और निश्चित ही भगवान के चरणों में जिन्होंने सुख को खोजा, उनको सुख की प्राप्ति भी हो गई। अब कलियुगी प्राणी है, बड़ा विचित्र है। जीवन अशांति से भरा है, जीवन में दुख ही दुख है। यहाँ अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं पृथ्वी में, और मंगल ग्रह पे जाकर के जीवन ढूंढ रहे हैं। हाँ, मंगल ग्रह पे जाकर के कुछ लोग प्लॉटिंग भी करने लगे हैं, और वैज्ञानिक जाकर के वहाँ उतर रहे हैं। वहाँ जीवन है कि नहीं, पानी है कि नहीं, वातानुकूलित हवा है कि नहीं, इसकी खोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बात को आप लोग पकड़ लीजिए, मंगल में जीवन खोजने की आवश्यकता नहीं है, जीवन में मंगल खोजने की आवश्यकता है। मंगल ग्रह पर जाकर के जीवन मत खोजिए। आपके जीवन में यदि मंगल, आपने अपने जीवन को मंगलमय बना लिया, तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम लोग महाराज मंगल में जाकर के जीवन खोज रहे हैं। मंगल में जाकर के जीवन नहीं खोजना है, जीवन में मंगल को खोजना है। और जीवन में मंगल कैसे मिलेगा? तो जो मंगल के स्वरूप हैं, मंगल के मूर्ति हैं, उनके चरणों को पकड़ लेंगे तो जीवन मंगलमय बन जाएगा। कितनी प्यारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति सफल सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति
दो ही मंगल के भवन और मंगल की मूर्ति हैं। कौन? भगवान और भगवान के भक्त। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मारुति नंदन माने हनुमान जी, भगवान के भक्त ही तो हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त ये दो ही मंगल के स्वरूप हैं, और इनके चरणों को जो पकड़ लेता है उसको भी मंगल की प्राप्ति हो जाती है, सुख की प्राप्ति हो जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त न आनंद कहीं आज तक कभी किसी को मिला है, न मिल रहा है, न आगे कभी मिल पाएगा। और उसका मूल कारण हमने आपको बता दिया, है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। अब कथा पांडाल में कोई व्यक्ति सब्जी खरीदने के लिए आए तो उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जी है ही नहीं। ये कथा पांडाल है, यहाँ भगवान के भक्त मिलेंगे, भगवान की कथा मिलेगी, यहाँ सब्जी नहीं मिलेगी। तो जिस प्रकार से कथा पांडाल में सब्जी नहीं मिलेगी क्योंकि है ही नहीं, उसी प्रकार से जब संसार में सुख है ही नहीं तो मिल कहाँ से जाएगा।